सो अभी हमने पता चल गया कि थैलोफाइटा में रखे गए प्लांट्स को एल्गी बोलते हैं। अब हम एल्गी का डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहा हूँ एल्गी का डिटेलिंग। एल्गी बेसिकली सी वीड्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है मरीन वाटर के होते हैं, इनको हम वीड्स भी बोलते हैं। न्यू रोटेशन। एल्गी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पिगमेंट कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक विद सेलुलोजिक सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को हम एल्गी बोलेंगे, जिनका बॉडी, जिनका जो है स्ट्रक्चर अनडिफरेंशिएटेड रिप्रेजेंट होता है, रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है। जो अभी हमने थैलोफाइटा के लिए जो है पॉइंट्स रखे, वही सारे पॉइंट्स को रखते हुए बात आगे ले चल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एल्गी। सुनते रहिए प्लीज। सो एल्गी इज chlorophyll containing autotrophic plant like organisms having undifferentiated plant body, पर सुनिएगा, आरएसबी टेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एल्गी को 3 प्लेसेस पर रखा गया है। किंगडम मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, किंगडम प्रोटिस्टा में डाइटम, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनॉइड, और किंगडम प्लांटे में नॉर्मल एल्गी, जिसमें हम रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी की बातें करेंगे। फिर से एक बार मैं जो है रिमाइंड कर रहा हूं, अगर मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं लीनियस वाला, तो जो है यूनिसेलुलर बॉडी वाले या सिंपल सेल बॉडी वाले जिनके पास पिगमेंट तो है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। डाइटम के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, डायनोफ्लैजेलेट के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यूग्लिनॉइड्स के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। सो मैं अगर एल्गी को डिफाइन कर रहा हूं, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक अनडिफरेंशिएटेड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर मैं एल्गी को डिफाइन कर रहा हूं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक अनडिफरेंशिएटेड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी क्लोरोफिल है, ऑटोट्रॉफिक है ब्लू ग्रीन एल्गी, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट स्ट्रक्चर है ब्लू ग्रीन एल्गी का। डाइटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड्स के पास भी क्लोरोफिल है, हमने जो किंगडम प्रोटिस्टा में बताया था अच्छे से, उनका भी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। ब्लू, रेड और ग्रीन एल्गी का भी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। बात समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, ब्लू, रेड और ग्रीन एल्गी सबके सब एक साथ किंगडम प्लांटे में थे। बाद में जब आरएसबी टेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो किसी जमाने में किंगडम प्लांटे में था, प्रोकैरियोटिक होने की वजह से उसको मोनेरा में डाल दिया। डाइटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड जो किसी जमाने में किंगडम प्लांटे में था, सिंगल सेल बॉडी होने की वजह से उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी बच गए किंगडम प्लांटे में। तो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, मैं यहां पर पक्का मेंशन करना चाहूंगा, तो सुनिएगा, in 5 kingdom classification, या आरएसबी टेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। मेरी बात सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं। एल्गी आर प्लेस्ड या एल्गी वर प्लेस्ड बोल सकते हैं। एल्गी आर प्लेस्ड इन 3 different kingdoms,
in 3 different kingdoms. और सुनिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये थे किंगडम मोनेरा में। उसके बाद आया जो है डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड ये थे किंगडम प्रोटिस्टा में, ये है किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। और यहां पर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, रेड एल्गी ये है किंगडम प्लांटेन, ये है किंगडम प्लांटेन। तो अब हम किंगडम प्लांटेन पढ़ रहे हैं। अब हम अगर आरएस बीटेकर के हिसाब से किंगडम प्लांटेन हमने बोला, हमने तो 3 किंगडम फिनिश किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चालू किया किंगडम प्लांटेन या प्लांट किंगडम आरएस बीटेकर के हिसाब से। तो अब हम कौन से टाइप के एल्गी की डिटेलिंग करेंगे? हम रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी की डिटेलिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने प्रोटिस्टा में डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड ये भी पिगमेंट कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक अनडिफरेंशिएटेड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा में आरएस बीटेकर ने रखा, फिनिश कर चुके हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इनके पास भी अगर आप देखिए अच्छे से डिटेल में हमने बताया है, पकड़ में बात आ रही थी। तो अब हमारा मेन फोकस है ये वाला। तो आरएस बीटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से किंगडम प्लांटेन में जो एल्गी हैं, वैसे किंगडम प्लांटेन में जो एल्गी है वही एल्गी नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी एल्गी है, किंगडम मोनेरा में भी एल्गी है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एल्गी रख दिए गए, किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल बॉडी वाले एल्गी रख दिए गए, और किंगडम प्लांटेन में मल्टी सेलुलर एल्गी रखे गए हैं। फ्यू एक्सेप्शन है, हम डिटेल में डील करेंगे। टीनेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। एल्गी का डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ एल्गी में ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी बाद में अच्छे से समझेंगे। सो हमने एल्गी को डिफाइन किया, एल्गी क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। अब स्टार्ट करता हूं। मैंने पहला यहां पर पॉइंट लिया हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो यहां पर मोस्टली एक्वेटिक, एल्गी आर मोस्टली aquatic in nature, mostly aquatic in nature, can be fresh water और salty water जिसको marine water भी बोलते हैं। सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला few algae grow in moist habitats, like moist tree trunk, rocks हो गया, ठीक है, moist soil हो गया, मैं बोल सकता हूं moist wall पर ग्रो होते हैं एल्गी एक्सेट्रा। सो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एल्गी बेसिकली जो है एक्वेटिक इन नेचर होते हैं। कुछ एल्गी सेमी टेरेस्ट्रियल बोल दीजिए, नॉट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल, सेमी टेरेस्ट्रियल। मॉइस्चर, वाटर का प्रेजेंस एल्गी के ग्रोथ के लिए मस्ट है। सुनिएगा, यहां पर एल्गी स्नो में भी ग्रो हो सकते हैं, क्रायोफाइट्स बोलेंगे। कुछ पॉइंट्स यहां पर रख रहा हूं, सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला क्रायोफाइट्स, algae growing in snow। आगे सुनिएगा, यहां पर मैंने रखा बेंथिक एल्गी, growing deep in water। मैंने बोला पेलाजिक एल्गी, ये ऐसे एल्गी हैं ग्रोइंग
on the surface of water, on the surface of water, floating type के लिए होते हैं, ठीक है, on the surface of water, that is floating type के लिए, floating type के लिए एल्गी म्यूचुअल रिलेशनशिप भी शो करते हैं फंगस के साथ टू फॉर्म लाइकेन, ठीक है, एल्गी ग्रोइंग with lichen with fungi as symbiotic या as symbiosis forming lichen, forming lichen। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पर हमें एल्गी ग्रो करता हुआ मिल सकता है। और कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं, एल्गी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है तो एपिफाइटिक एल्गी, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो हो रहा है तो एपिजोइक एल्गी, ठीक है, ये इसका मेंशन कर रहा हूं, ये बात समझिएगा। मैंने बोला एल्गी growing over other plants, growing over other plants called epiphytic algae, epiphytic algae। यहां पर मैंने नेक्स्ट किया algae growing over animals, growing over animals को हम नाम देते हैं एपिजोइक एल्गी, एपिजोइक एल्गी, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोइंग ओवर स्लॉथ बेयर, ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो हैबिटेट में मोस्टली जनरली एक्वेटिक इन नेचर, कैन बी फ्रेश वाटर एल्गी, कैन बी मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम एक्सेट्रा आ जाएगा। मॉइस्ट हैबिटेट में भी ग्रो हो सकते हैं, ओवर मॉइस्ट ट्री ट्रंक या ओवर मॉइस्ट रॉक या मॉइस्ट सॉइल या मॉइस्ट बॉल एक्सेट्रा। स्नो एरिया में भी ग्रो हो सकते हैं, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर या डीप इन द वाटर या सरफेस ऑफ वाटर के लैंग्वेज में अलग अलग हमने टर्म्स यहाँ पर लिया। बात क्लियर हुआ, ठीक है, ये रहा हैबिटेट। इरेज करके बात आगे चल रहा हूँ। हैबिट की बात करूं एल्गी का, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की बात करूं, सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं हैबिट या स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी में जैसे क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर हैं, तो इनको प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को? क्योंकि आर एस विटेकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम किंगडम प्लांट का डिटेलिंग कर रहे हैं तो किंगडम प्लांट में मल्टीसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म आने चाहिए। प्रोटिस्टा में सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख दिए गए थे हेकल के अकॉर्डिंग। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में क्यों नहीं गया? क्योंकि क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास का जो लाइफ साइकिल है वो एल्गी से मिलता है, इसलिए जो है लाइफ साइकिल के बेसिस पर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास दो दे आर यूनिसेलुलर रखे गए हैं किंगडम प्लांट में। तो सुनिएगा, कैन बी फिलामेंटस, कैन बी फिलामेंटस हेड जो है इलॉन्गेटेड हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिड्स, स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिड्स हो सकते हैं। कैन बी कॉलोनियल, कैन बी कॉलोनियल जैसे वॉलवॉक्स हो गया, सेनेडेस्मस हो गया, ठीक है। कैन बी पैरेनकाइमेटस, कैन बी पैरेनकाइमेटस जैसे अल्फा एक एल्गी हो गया। कैन बी सीडो पैरेनकाइमेटस, फॉल्स पैरेनकाइमा रिप्रेजेंट करेगा पूरा बॉडी। एल्गी कैन बी केल्प लाइक, केल्प लाइक एल्गी हो सकते हैं। केल्प लाइक एल्गी मतलब क्या हुआ? जायंट
प्रोफ्यूजली ब्रांच एल्गी, प्रोफ्यूजली ब्रांच एल्गी भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सार्गासम जो है, मैक्रोसिस्टिस एक्सेट्रा, मैक्रोसिस्टिस एक्सेट्रा। सिंगल सेल का हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, कॉलोनी में एल्गी ग्रो हो सकते हैं, एल्गी का बॉडी पैरेंकाइमा के जैसा हो सकता है या स्यूडो पैरेंकाइमा हो सकता है, या जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ एल्गी भी होता है, जिनको हम केल्प नाम देते हैं। ये हो गया हैबिट ऑफ द एल्गी, इसका नाम है। एल्गी के सेल वॉल की बात करें तो सुनिएगा, सेल वॉल, तो सेल वॉल में हमने पढ़ा था सेल वॉल ऑफ एल्गी का केमिकल कंपोजिशन कुछ याद आ रहा है, चैप्टर था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर हमने मेंशन किया था जो है बैक्टीरिया में सेल वॉल, एल्गी में सेल वॉल, फंगस में सेल वॉल, हायर प्लांट्स में सेल वॉल की बातें किया था। तो सेलुलोज का हो सकता है सेल वॉल, गैलेक्टन्स हो सकते हैं सेल वॉल में, जो है मैंगन्स हो सकता है सेल वॉल में, ये सब केमिकल कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। इनके अलावा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ले रहा हूं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिनको हम जो है जिलेटिनस मटेरियल होते हैं, स्टिकी मटेरियल होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये बायोमॉलिक्यूल में डिटेल में आएगा, लाइक सल्फेटेड एंड नॉन सल्फेटेड, सल्फर कंटेनिंग एंड नॉन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फेटेड एंड नॉन सल्फेटेड कंपाउंड। इसको जब मैं रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी को स्पेसिफिकली हम समझेंगे तो वहां पर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगा, अभी ये सब टर्म इन जनरल यूज कर रहा हूं। एल्गी का बॉडी इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज। अगर आप जो है कभी बारिश के सीजन में जो है वॉक करो तो आप देखोगे ग्राउंड पर स्टिकी पैचेज ऑफ द एल्गी रहते हैं, पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, बॉडी ऑफ एल्गी लाइक अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बाकी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास जो है कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज या क्यूबिकल का कवरिंग होता है, जो एल्गी के जो एक्वेटिक प्लांट के बॉडी को वेट होने से बचाते हैं। सो बॉडी ऑफ एल्गी कवर्ड बाय म्यूसिलेज। म्यूसिलेज ये स्टिकी चिपचिपा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, म्यूसिलेज। दिस रिप्रेजेंट स्टिकी कार्बोहाइड्रेट। म्यूसिलेज, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिलेटिन सिनोनिमसली यूज होते हैं सारे टर्म, स्टिकी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। that prevent wetting of algae as well as desiccation of algae if exposed to terrestrial environment. बाय एनी मीन्स जो है रिवर या ओशन में एल्गी हैं, वो किसी भी तरीके से अगर रिवर या ओशन के किनारे पर आ गए, सी शोर पे आ गए, किनारे कोस्टल एरिया में आ गए, तो वहां पर तो जो है थोड़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मिलेगा। वाटर में है तो ड्राई होने का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर वाटर बॉडी के साइड में आ गए, कॉर्नर किनारे पे आ गए, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से या बोल सकते हैं सनलाइट की वजह से एल्गी का बॉडी ड्राई हो सकता है। तो म्यूसिलेज डेसिकेट होने से, ड्राई होने से बचाएगा एल्गी के बॉडी को। तो ये था सेल वॉल। सेल वॉल में सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैंगनीज और कैल्शियम कार्बोनेट।
इनके साथ साथ मैं आगे आपको स्पेसिफाई करूंगा रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में कि ये देखो इनके पास एडिशनल सल्फेटेड कंपाउंड है या एडिशनल नॉन सल्फेटेड कंपाउंड है। द बॉडी ऑफ द एल्गी म्यूसिलेज से कवर होता है। म्यूसिलेज बॉडी को ड्राई नहीं होने देगा, म्यूसिलेज बॉडी को वेट नहीं होने देगा अंदर के मेन बॉडी को। ये रहा सेल बॉडी, इरेज कर रहा हूं इसको। बात आगे बढ़ा रहे हैं। थैलोफाइटा में इंक्लूड किया गया है एल्गी को। एल्गी दे आर अनडिफरेंशिएटेड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक। सो हम यहाँ पर सुन लेते हैं पिगमेंट्स के नाम पर क्या होगा, ठीक है। सो पिगमेंट्स के नाम पर इनके पास जो है क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। Chlorophyll and carotenoids are main pigments. Main pigments. Chlorophyll and carotenoids are main pigment. Chlorophyll में हम जो है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, 4 टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट को मेंशन करेंगे जब हम रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी की बातें करेंगे। कैरोटीनॉइड में जो है 2 टाइप के मेन पिगमेंट आते हैं, एक कैरोटीन, दूसरा ज़ैंथोफिल। कुछ एडिशनल पिगमेंट्स भी होते हैं यहां पर। एडिशनल पिगमेंट्स जैसे मैं बात करूं फ्यूकोजैंथिन जो कि ब्राउन कलर का पिगमेंट है, एंड फाइकोबिलिन्स ये कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है जो 2 टाइप में मैं डिवाइड कर रहा हूं। वैसे तो 3 टाइप में होते हैं, बट एल्गी यहाँ पर जिस एल्गी के लैंग्वेज में हम फाइकोबिलिन्स की बातें करने वाले हैं, दैट मींस रेड, ब्राउन या ग्रीन, उनमें 2 ही टाइप होता है। एक है फाइकोसाइनिन और दूसरा है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन ये ब्लू कलर का पिगमेंट है और ये रेड कलर का पिगमेंट है। अलोफाइकोसाइनिन भी होता है, लेकिन वो ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोबिलिन्स का टाइप है जो लाइट ब्लू कलर का होता है। अलोफाइकोसाइनिन, ALLO, एलोफाइकोसाइनिन यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे हैं। सो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मेन पिगमेंट है। फ्यूकोजैंथिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन ये एडिशनल पिगमेंट भी मिलते हैं एल्गी में। बात क्लियर है? यस। अच्छा, यहाँ पर और एक बात रख सकते हैं। जनरली सुन लो ना, जरा कहीं पर मेंशन है, एक्सेप्शन आता है, बट जनरली थैलाकोइड्स आर अनस्टैक्ड इन क्लोरोप्लास्ट। बेटर टू से ग्राना एब्सेंट। थैलाकोइड का स्टार्टिंग में होगा तो ग्रेनम होगा। ग्राना प्लूरल में बहुत सारे ग्रेनम नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा? सो जनरली थैलाकोइड्स एक के ऊपर एक नहीं होंगे क्लोरोप्लास्ट में। अगर होंगे भी तो सिंगल स्टैकिंग ऑफ थैलाकोइड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल ग्रानम होगा। प्लूरल या जो है मल्टीपल ग्रेनम नहीं होंगे। ये रेस कर रहा हूं, बात आगे कर रहा हूं। थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी, बार बोल रहा हूं। तो थैलोफाइटा के कैरेक्टर एल्गी के कैरेक्टर हो सकते हैं, पहले भी मेंशन किया जा चुका है, यहाँ पर भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। एल्गी दे आर अट्रैक्टियोफाइट। ध्यान से सुनिएगा। इन एल्गी जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। जरूरत ही नहीं है, एल्गी का पूरा बॉडी ग्रीन सेल्स का बना है। हर एक सेल ऑफ बॉडी ऑफ द एल्गी कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो फ्लोएम की जरूरत नहीं है जो फूड को कंडक्ट करे। जब पूरा बॉडी ऑफ द एल्गी पानी में है, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक इन नेचर, लेट इट बी फ्रेश और मराइन वाटर। जब पूरा बॉडी वाटर में है, हर एक सेल वाटर के कांटेक्ट में है, तो वाटर कंडक्टिंग जाइलम क्या जरूरत है? जब हर एक बॉडी का हर एक सेल ग्रीन है, पिगमेंट तो है उस हर एक सेल के पास,
खुद का फूड बना सकते हैं तो क्या जरूरत है, फ्लोएम की। फ्लोएम की जरूरत आगे पड़ेगी, मैं स्पेसिफाई करूंगा जायंट एल्गी में, केल्प टाइप के एल्गी में, जो कि बेसिकली बिलोंग करेंगे ब्राउन एल्गी को। ठीक है, हम आगे समझाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम इन जनरल एब्सेंट करवा रहा हूँ। मैकेनिकल टिश्यू, थोड़ा सुनिएगा, यहाँ पर मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू वो चाहे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू हो दैट इज कोलेनकाइमा, वो चाहे डेड मैकेनिकल टिश्यू हो दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, एब्सेंट। मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होने की वजह से इनकी बॉडी रिजिड नहीं है, तो जब भी वाटर सिस्टम में टाइड आ रहा है, वाटर सिस्टम में जो वाटर करंट का फ्लो अप एंड डाउन हो रहा है, तो सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से एब्सेंट है जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यू कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। केवल और केवल पैरेनकाइमेटस बॉडी है एल्गी का, तो वाटर करंट जो अप डाउन होता है, वाटर टाइड जिसकी वजह से कॉज होता है, उसके इन्फ्लुएंस में एल्गी का बॉडी टॉर्न नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इन वाटर करंट अलगर बॉडी कैन स्वे मतलब दे कैन स्विंग, तो SWAY अलगर बॉडी कैन स्वे ड्यूरिंग वाटर टाइड कंडीशन विदाउट टॉर्न as they do not have rigid tissue या rigid cell या mechanical tissue on the name of कोलेनकाइमा and स्क्लेरेनकाइमा। बात पकड़ में आया? ठीक है, ये इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे। आते हैं थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाय फ्रैगमेंटेशन होगा, कहीं कहीं पर बाइनरी फिजन लिखा है बट मोस्टली बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, कहीं कहीं पर बाइनरी फिजन है बट बाइनरी फिजन मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी बाइनरी फिजन भी कर सकते हैं। तो सुनिएगा, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एक्सेसरी स्पोर्स, जो स्पोर होते हैं उनको एक्सेसरी स्पोर बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के स्पोर आएंगे, एक है प्लानोस्पोर, बोलो तो सही, प्लानोस्पोर का मतलब क्या हुआ, मोटाइल स्पोर। प्लानोस्पोर या मोटाइल स्पोर या फ्लैजिलेटेड स्पोर। ठीक है, और दूसरा होगा अप्लानोस्पोर, जिसको हम नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर नाम दे रहे हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर। ठीक है, सुनिएगा प्लीज। यहाँ पर प्लानोस्पोर में तो मोस्ट फेमस और जो सबसे ज्यादा मिलता है जूस्पोर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया टेट्रास्पोर। इनका हमें कैरेक्टर नहीं समझना, बस यहाँ पर जो है नाम सुन लेना है। मोनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ऑटोस्पोर, अकाइनिड्स और पामेलास्पोर। These are few excessively non-motile अप्लानोस्पोर जिसका यूज होगा, वैसे तो मोस्टली एल्गी जूस्पोर का यूज करेंगे। ये सारे स्पोर जूस्पोर के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में होगा। ब्राउन एल्गी में जूस्पोर के साथ साथ ये नॉन मोटाइल स्पोर भी आएंगे। रेड एल्गी में तो केवल नॉन मोटाइल स्पोर ही मिलते हैं। आगे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, बात आगे ले कर रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात रखूं मैं रिलेटेड टू एल्गी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनो फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा मुझे दोबारा से मेंशन, क्योंकि थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी और थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी, तो थैलोफाइटा के कैरेक्टर एल्गी के कैरेक्टर होंगे। तो फिर से एक बार मुझे यहाँ पर रखना पड़ रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
reproductive organs are single cell, non-jacketed, non-jacketed का मतलब sterile, protective, additional covering of cells, sterile, protective, additional covering of cells absent, ठीक है। और reproductive organs are single cell, non-jacketed, called gametangium। थोड़ा सा फिर से लिख के और थोड़ी बातें एडिशनली करेंगे। मेल गैमेटेंजियम, it is racket shaped, basically racket shaped single cell called antheridium, racket shaped single cell called antheridium। फंगस में भी हम सुन चुके हैं, हमने रैकेट से एंथेरिडियम गैमेटेंजियम कॉन्टेक्ट में ड्रॉ भी किया था। और फीमेल गैमेटेंजियम इट इज ओवल या राउंड शेप सिंगल सेल स्ट्रक्चर है कॉल्ड ऊगोनियम। एंथेरिडियम में मेल गैमेट एंथेरोजॉइड बनेगा और ऊगोनियम में फीमेल गैमेट ओस्फियर एग सेल बनेगा। रेड एल्गी के लैंग्वेज में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पोगोनियम नाम देने वाले हैं, वहां पर मेंशन करेंगे। ये यहाँ पर इन जनरल बात कर रहा हूं, अच्छा मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड्स, जिसको आप स्पर्म सेल बोलिए, एंथेरोजॉइड स्पर्म सेल्स या मेल गैमेट्स। और ऊगोनियम इट विल प्रोड्यूस सिंगल जो है नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट। नाम सुना है, एग सेल नाम सुना है, ओवम सेल नाम तो सुना ही होगा। ऊस्फियर, हम ऊस्फियर के बारे में चिल्ला के बार आपको हाईलाइट कर के बताए थे फंजाई के लैंग्वेज में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन जैकेटेड है, सिंगल सेल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ पर छोटा सा, अगर आप बोलो तो सही तो ड्रॉ कर देते हैं, बट जरूरी इतना नहीं है। ये यहाँ पर समवॉट रैकेट सेल का रहेगा सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला जो है एंथेरिडियम। और ये यहाँ ओवल शेप का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हमने बोला ऊगोनियम, ठीक है। इसके ऊपर एडिशनल कवरिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है मेल गैमेटेंजियम एंथेरिडियम हो गया और एक फीमेल गैमेटेंजियम ऊगोनियम सिंगल सेल। एडिशनल स्पेराइल सेल्स का कवरिंग ऑन द नेम ऑफ जैकेट लेयर एब्सेंट है, ठीक है। ये कर रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, जल्दी से बताइए। टाइप 1 का नाम, 2 का नाम एंड 3 का नाम बोलो तो सही। आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और नाम सुना है ऊगैमी, हम बता चुके हैं। प्रोटिस्टा में भी आ चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स 3 टाइप के। सो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने आइसोगैमी में गैमेट्स कैसे होंगे और अनाइसोगैमेट्स में गैमेट्स कैसे होंगे और ऊगैमी में गैमेट्स कैसे होंगे, प्रोटिस्टा और फंजाई से रिलेटेड बात डिटेल में समझा चुका हूं, इसे करिएगा प्लीज। सो यहाँ पर होगा आइसोगैमी बताइए तो सही। आइसोगैमी में होमोगैमेट्स होते हैं। Structurally, male and female gametes are similar, functionally dissimilar. Structurally, male and female gametes are similar. Morphologically, male and female gametes are similar. Male and female gamete can be flagellated motile. Male and female gamete can be non-flagellated non-motile. If flagellated motile, active movement करेंगे वाटर में। If non-flagellated हैं
तो जो है पैसिव मूवमेंट होगा वाटर करंट की वजह से। आइसोगैमी पॉइंट समझिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोगैमी में मैंने एग्जांपल लिया क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास टेबेरियानम, टेबेरियानम, ये क्लेमाइडोमोनास का एक स्पीशीज है। स्पाइरोकाइरा हो सकता है, स्पाइरोकाइरा, ठीक है। स्पाइरोकाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स भी हो सकता है। सो आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट स्ट्रेन, एक को बोलेंगे पॉजिटिव डोनर मेल गैमेट, दूसरे को बोलेंगे नेगेटिव रिसिपिएंट फीमेल गैमेट। दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, फंक्शनली डिसिमिलर होंगे। एग्जांपल दिया यहाँ पर अनआइसोगैमी की बात करता हूं। अनआइसोगैमी, अनआइसोगैमी में हेटेरोगैमेट्स बोलेंगे, लार्ज गैमेट फीमेल गैमेट कंसीडर होता है, स्मॉल गैमेट मेल गैमेट कंसीडर होता है। तो अनआइसोगैमी में दो डिफरेंट स्ट्रेन के, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकली या फंक्शनली भी डिसिमिलर, ठीक है। यहाँ पर जो है दो एग्जांपल है, एक है क्लेमाइडोमोनास का दूसरा स्पीशीज, उस दूसरे स्पीशीज का नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास BRAU, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। और दूसरा एक ग्रीन एल्गी है यूडोरिना, एक और यहाँ पर एल्गी है यूडोरिना, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी है। और लास्ट मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमी, ओगैमी में क्लेमाइडोमोनास का एक तीसरा स्पीशीज ले रहे हैं क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, कॉक्सीफेरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके क्लेमाइडोमोनास जो जीनस है वो एवोल्यूशन शो कर रहा है। क्लेमाइडोमोनास का कुछ स्पीशीज आइसोगैमी थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, अनआइसोगैमी और एडवांसमेंट हुआ, तो दूसरे स्पीशीज जिसमें आ गया क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ये ओगैमी शो करता है। इसमें फ्यूकस ले सकते हैं, ब्राउन एल्गी है, आगे आएगा। इसमें जो है हम पॉलीसाइफोनिया ले सकते हैं, पॉलीसाइफोनिया ले सकते हैं, ठीक है। और सार्गासम ले सकते हैं, अल्वा ले सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया क्लेमाइडोमोनास। आगे जो है और भी आएगा, हम मेंशन कर लेंगे। पॉइंट समझा? एक पॉइंट मुझे याद आ गया, वैसे तो एल्गी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिनको हम गैमेटेंजियम नाम दे रहे हैं, जिनको हम एंथोरिडियम मेल गैमेटेंजियम के नाम पर, ऊगोनियम फीमेल गैमेटेंजियम के नाम पर बोल रहे हैं, इसका एक्सेप्शन है कारा। कारा मल्टी सेलुलर जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करता है, शो करता है। आज मैं मेंशन भी करवा दूंगा, फिलहाल यहाँ पर मैं लिखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मेंशन करते हुए। कारा ग्रीन एल्गी है, वहां पर मैं हाईलाइट कर दूंगा, इरेज कर रहा हूँ उसको। नीड योर अटेंशन प्लीज। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कारा, कारा को कॉमन नेम स्टोनवर्ट नाम देते हैं। इसके पास कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं इसके बॉडी के ऊपर। कारा है मल्टी सेलुलर, कारा है मल्टी सेलुलर जैकेटेड, मल्टी सेलुलर जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सेप्शन में आता है ये, ठीक है। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंथेरिडियम बोलते हैं, यहाँ पर ग्लोब्यूल भी बोला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, ठीक है। ग्लोब्यूल अनदर नेम, कुछ साइंटिस्ट ग्लोब्यूल बोलते हैं, बाकी कुछ साइंटिस्ट एज यूजुअल एंथेरिडियम ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोब्यूल एंथेरिडियम का दूसरा नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्यूल,
also called nucleus, nucule, also called nucule, that is ugonium का दूसरा नाम। सो मल्टीसेलुलर जैकेटेड एंथीरियम को नाम थोड़ा बदला गया ग्लोब्यूल, मल्टीसेलुलर जैकेटेड ugonium को नाम बदला गया न्यूक्लियर रखा गया। ये एक एक्सेप्शन है, बात समझा। लेट इट बी आइसोगेमी, लेट इट बी अनआइसोगेमी, लेट इट बी ओगेमी। बताइए तो सही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट। तो सुनिएगा यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन results in zygote formation, zygote जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, zygote formation which performs immediate zygotic meiosis, zygote में meiosis, zygotic meiosis, basically meiosis to produce haploid spores, बताइए तो सही जाइगोटिक मियोसिस से जो हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं, क्या मैं इनको मियोस्पोर बोलूं? और इसके पहले जो हमने जूस्पोर और मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, हिप्नोस्पोर और काइनिड्स, पामेलास्पोर बताया, क्या उन सबको मैं माइटोस्पोर बोलूं? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बना वो माइटोस्पोर। अभी जाइगोट बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इधर आइसो अनाइसो या ऊगैमी करके मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए, डिप्लॉयड जाइगोट बनाया और एल्गी में जाइगोट मियोसिस करेगा। एल्गी में जाइगोट मियोसिस करेगा, उस मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। क्या मैं इन स्पोर को म्यूस्पोर्स बोलूं? ठीक है, म्यूस्पोर। और ये म्यूस्पोर जर्मिनेट होके नया एल्गी, नया प्रोजेनी बना देंगे। तो इसी कंक्लूजन क्या निकल रहा है? बोलो, जाइगोट मियोसिस कर दे रहा है। अगर जाइगोट माइटोसिस करे तो क्या बनेगा? अगर माइटोसिस करे जाइगोट रिपीटेडली और बनाए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? बोलो, एम्ब्रियो। बट एल्गी में हो क्या रहा है? जाइगोट कर रहा है मियोसिस, बना रहा है स्पोर। तो इस लाइन का कंक्लूजन हुआ एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट, जो मैं थैलोफाइटा की लैंग्वेज में बोल चुका हूं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। आइक्लर का क्लासिफिकेशन जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोला था, सॉरी आइक्लर नहीं, एंगलर का दूसरा वाला, पहला आइक्लर का तो अलग है, दूसरा तो वहां पर नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा में हमने थैलोफाइटा को रखा था ना, ये यहाँ पर हमने आके प्रूफ करके केस कर रहा हूं। सुनिएगा प्लीज, यहाँ पर algae are non-embryophytes, that is embryo formation absent, embryo नहीं बनेगा। यहाँ पर एक पॉइंट रखूंगा, एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर कैसे टाइप का भी एल्गी, कैसे टाइप का एल्गी में मैं मेंशन कर रहा हूँ, मोस्टली एल्गी आर हैप्लॉइड, मोस्टली एल्गी आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम अब प्लांट के लैंग्वेज में गैमेटोफाइट नाम देंगे। एल्गी आर मोस्टली हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। फ्यू में तो जो है बेसिकली ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड होते हैं, तो सुनिएगा, फ्यू आर डिप्लॉयड, और अब से हम डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट नाम देंगे, स्पोरोफाइट। मैं बोलूं एल्गी गैमेटोफाइट बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एल्गी हैप्लॉइड बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एल्गी के बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे, सेल सबके सब अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अनपेयर्ड क्रोमोसोम कैरी करेंगे। एल्गी स्पोरोफाइट बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एल्गी डिप्लॉयड बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एल्गी के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके पास पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, पेयर में क्रोमोसोम रहेंगे। बात समझा?
यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। सो लेट इट बी गैमेटोफाइट एल्गी, लेट इट बी स्पोरोफाइट एल्गी। किसी भी एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, लाइफ साइकिल में एक स्टेज आएगा जहां पर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से गैमेटोफाइट आएगा। मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और फिर से स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट, अल्टरनेट विद गैमेटोफाइट, या स्पोरोफाइट अल्टरनेट विद गैमेटोफाइट, अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल का दूसरा नाम। सो लाइफ साइकिल जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, AOG, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, शॉर्ट फॉर्म में AOG, ठीक है। लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एल्गी में मोस्टली हैप्लॉन्टिक होता है, मोस्टली हैप्लॉन्टिक टाइप, ठीक है। बट कैन बी डिप्लॉन्टिक, as well as डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कुछ भी बोलिए, as well as हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। इकार है हैप्लॉन्टिक, इकार है डिप्लॉन्टिक और इकार है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आगे डिटेल में आएगा। वेल, इन तीनों लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैक्सिमम डिटेलिंग एंड ऑफ चैप्टर में मिलेगा। बट मैं एल्गी, ब्रायो, टेर्गो, जिम्नो, एनजीओ, इन सब में जब एल्गी फिनिश करूंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताऊंगा आपको। तो जब मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताना चालू करूं तो समझ जाना कि पर्टिकुलर डिवीजन फिनिश होने वाला है, तो ये बात में आएगा। सो मैंने पहला डिवीजन उठाया, पहला डिवीजन थैलोफाइटा था, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, रूट लीफ स्टेम ट्रू, रूट लीफ स्टेम एब्सेंट, और मैंने उसके कुछ कैरेक्टर मेंशन किए। फिर बोला कि थैलोफाइटा जिन प्लांट्स को इंक्लूड करता है उनको हम एल्गी बोलते हैं। फिर मैंने एल्गी लिया, एल्गी में जो है थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स को रखते हुए कुछ और कैरेक्टर्स की भी बातें की। यहाँ पर हमने एल्गी का कैरेक्टराइजेशन अभी फिनिश कर लिया, बात क्लियर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। बात किया क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एल्गी। ये जो मैं टाइप्स ऑफ एल्गी या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात कर रहा हूं, ये है बेस्ड ऑन फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला का प्रेजेंस, based on pigments, based on stored food in the algae, and based on chemical composition, या chemistry बोल दो, chemical composition of cell wall, so based on flagella, pigment, stored food and chemical composition of जो है सेल वॉल, 3 टाइप्स के एल्गी हैं, 3 टाइप्स के एल्गी हैं। सुनिएगा, समझिएगा, यहाँ पर 3 टाइप के एल्गी। पहला टाइप है क्लोरोफाइसी, दूसरा टाइप का एल्गी है फियोफाइसी, तीसरा टाइप का एल्गी है रोडोफाइसी। और सुनिएगा, ये क्लोरोफाइसी, इसको हमने बोला ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी मोस्ट एडवांस एल्गी है, इट इज एंसेस्टर ऑफ
क्लोरोफाइसी इट इज एंसेस्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के एंसेस्टर है। और ये जो है एंशियंट या प्रिमिटिव एल्गी रिप्रेजेंट करता है, रेड एल्गी, प्रिमिटिव एल्गी। याद रखिएगा, जिस भी एल्गी के बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जिस भी एल्गी का बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ही लेस एडवांस होता है। जिस भी एल्गी का बॉडी जितना सिंपल होगा वो उतना ही मोर एडवांस होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं डाइकॉट और मोनोकॉट के लैंग्वेज में भी। डाइकॉट का बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो वो लेस एडवांस कंसीडर होता है। मोनोकॉट का बॉडी बहुत ज्यादा सिंपल होता है इसलिए वो डाइकॉट के कंपेयर में एडवांस प्लांट कंसीडर होते हैं। बात क्लियर है? सो अब